हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम फिर से अपने लेक्चर 03 में क्लास 10th के बच्चों के लिए उनका लाइव प्रोसेस जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका आज हमारा लेक्चर 03 होने वाला है। और उसी के साथ साथ हमारे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को एक लाइन से पढ़ते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्कूल हम लोग रोज रोज जाते हैं। और जब रोज रोज जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा टीचर होता है स्कूल में वो डेली डेली हमारा सिलेबस कंप्लीट कराता है। तो बस उसी प्रकार से अगर हम लोग अपना लेक्चर पूरे सीरीज में देखेंगे तो हमको ज्यादा क्लियरिटी में समझ में आएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की समरी इसमें हम पहले स्टार्टिंग में आपका कंप्लीट करवा दें। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे इसको कंप्लीट करवाते हुए चलेंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आरएसपी स्टडी पॉइंट चैनल पे। और आज हमारा क्लास 10th बायोलॉजी से लेक्चर या पार्ट 03 होने वाला है। और हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक, तो देखिए बच्चों, लेक्चर 01 में हमने क्या पढ़ा था? तो लेक्चर 01 में हमने लाइफ के जो हमको जीने के लिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस, कि हमको हमारी जीवन को जीने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, तो उसमें हमारे बहुत सारे प्रोसेस हैं। जैसे जैसे शुरुआत करेंगे हम खाना को खाने से, तो क्या होगा? इजिशन। फिर क्या होगा? उसके बाद खाना जब अंदर जाएगा तो डाइजेस्ट होगा। उसके बाद फिर जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो हमारे बॉडी पार्ट उसको एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा? एब्जॉर्ब करेंगे तो बॉडी पार्ट धीरे धीरे पूरे बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट होगा। फिर ट्रांसपोर्ट के बाद क्या होगा? तो ट्रांसपोर्ट के बाद जो वेस्ट मटेरियल रहेंगे वो बाहर जाएंगे, जो कि इजिशन होगा या एक्सक्रीशन होगा। तो वैसे ही हमारी पूरी लाइफ प्रोसेस चलती है, जिसमें हमने आपका न्यूट्रिशन, जो कि हम जब खाना अंदर लेते हैं तो उसमें लेक्चर हमने 1 में आपको इंट्रोडक्शन दिया और 2 में हमने क्या किया? न्यूट्रिशन को कवर करवा दिया कंप्लीट। अब उसके दो पार्ट हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने लेक्चर 02 में कवर करवा दिया है, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है हमने वो हम इस लेक्चर में आपको कंप्लीट करवाने चल रहे हैं। तो एक बार फिर से हम आपको अगर रिवीजन कराएं लेक्चर 02 की, तो लेक्चर 02 में हमने क्या पढ़ा था? तो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब खाने को अंदर लेना, मतलब ईटिंग। उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन या एब्जॉर्प्शन, कि भाई खाना खा लिए। जैसे कहते हैं कि बाहरी चीजों को नहीं खाना चाहिए। क्यों? उसमें कोई दिक्कत है? हम रोज मोमोज खाएंगे, हम रोज समोसा खाएंगे, हमारा मन हमको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे लगने तक ही ये बातें सीमित नहीं है। उसको खाएंगे तो ना हमको एनर्जी मिलेगा, ना हमको विटामिन मिलेगा, ना हमको प्रोटीन मिलेगा। वही 2 4 10 दिन का तेल रखे रहेंगे, उसी में रोज समोसा डाले निकाले, सबको खिला दिए, बर्बाद सबकी जिंदगी। अब वो अपना पैसा कमा रहे हैं। तो वो क्या होता है? जंक फूड। मतलब बाहरी चीजों को खाने से कोई दिक्कत नहीं होगी जो शुद्धता से बनाएगा, लेकिन जो उसमें गंदगी फैलाएंगे उसमें हमको दिक्कत जरूर झेलनी पड़ेगी। और जो हमारे ऑयली फूड होते हैं उनको तो बिल्कुल ही इग्नोर करना चाहिए। अगर हम फैटी होते हुए चले जा रहे हैं तो, या हमको अपने बॉडी से फैट कम करना है तो। उसके बाद क्या है कि जो हमारा न्यूट्रिशन है उसमें हम खाने को ईटिंग मतलब खा लिए, उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन हुआ, बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हुआ और हमको बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट दे दिया। तो ये न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया यहाँ तक। उसके बाद उसके दो टाइप, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो कि हमने कंप्लीट करवाया। उसमें क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो हमारा होता है उसमें जब हम, मतलब कि हम नहीं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो सब आते हैं ऑटोट्रॉप में। हम लोग तो हेट्रोट्रॉप है। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाए। ठीक, जो अपना खाना खुद मेंटेन करे वो होते हैं ऑटोट्रॉप। और हम सब तो भाई प्लांट के ऊपर ही डिपेंड हैं, हम तो खुद बनाते नहीं। हाँ, खाना किचन में जरूर बनाते हैं, वो बनाना दूसरा है, लेकिन जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो हमको पूरा बना बनाया खाना दे देते हैं कि बस तुम इसको जाओ पका लो और खा लो। तो उसमें क्या होगा कि उसको बनाना नहीं कहते, एक्चुअली जो बनाना है हमारी बायोलॉजी के हिसाब से, हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से, वो हमको पेड़ पौधे बना के बड़े आराम से दे देते हैं और हम लोग खा के बढ़िया मस्त हो जाते हैं। तो जो हमारे प्लांट खाना बनाते हैं वो बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कि जो अपना खाना खुद बनाए वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। जैसे हमारे मेनली तो प्लांट ही
है, यही आप लोग जानिए। बाकी अगर डिटेल में समझना है तो लेक्चर 02 को देखिए। अब देखिए लेक्चर 03 में है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसी न्यूट्रिशन का पार्ट 2, जो कि 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या है बच्चों, आइए उसको हम लोग अब शुरू करते हैं। तो हेट्रो का मतलब होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कि हेट्रो मतलब अदर, हेट्रो मतलब अदर कि जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो। ठीक, किस चीज के लिए, ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन, खाने के लिए जो दूसरे प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट हो, वो आते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। पहली बात क्लियर हो गई, वही लिखा गया है कि इट मींस दैट, इसका मतलब क्या है कि डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन, की जब हमको खाना तो हमको खाना है, लेकिन मांगने या लेने हम किसी दूसरे के पास जा रहे हैं तो वो आएगा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। पहली बात हमारे हिसाब से क्लियर हो गई, यहां तक वाली जो हमारी बात है वो हमको समझ में आ चुकी है। ठीक, अब देखिए उसके आगे क्या हो रहा है। सो कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, मतलब कि जो हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं वो इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब जो जिंदा नहीं है, मतलब जो निपट गए हैं, हाँ वही वाले, जो हमको जिंदा फॉर्म, लिविंग फॉर्म में नहीं मिल सकते, जैसे वाटर है, सनलाइट है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर है, तो ये सब क्या है, ये सब नॉन लिविंग है, मतलब इनऑर्गेनिक में आता है। ऑर्गेनिक मतलब जिंदा, इनऑर्गेनिक मतलब जो गए। तो क्या है उसमें कि जो अपना खाना इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाएंगे वो होते हैं क्या, वो आते हैं ऑटोट्रॉप में। लेकिन हेट्रो वाले जो हैं वो तो डायरेक्ट खाने को लेते हैं, उनको बनाने की जरूरत नहीं है। तो वही कह रहा है कि ये डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से खाना नहीं बनाते हैं, मतलब कि इनको खाना बनाने की जरूरत नहीं है, इनको बना बनाया मिल जाता है। यहाँ तक की बात भी हमको क्लियर हो गई। और इनऑर्गेनिक में जो भी हमने आपको बताया वही देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, क्या है, CO2 है, H2O है और सनलाइट है। तो ये भी हमको एग्जांपल हमारा क्लियर हो गया है। ठीक, अब देखिए इसके बाद की कहानी क्या है कि ये देखिए हैशटैग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्या है कि दे मेनली नोन एज कंज्यूमर, आपके एमसीक्यू में आएगा कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो भी हमारे एनिमल आते हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं कि प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब खाने को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं कि खाते हैं, उनको बना बनाया मिल जाता है। तो वही इतनी देर से हम आपको बता रहे हैं कि हेट्रोट्रॉप का मतलब होता है जो अपने खाने को डायरेक्ट कंज्यूम करे, प्रोड्यूस तो ऑटोट्रॉप वाले करते हैं। तो दे मेनली नोन एज द कंज्यूमर नॉट प्रोड्यूसर, नॉट प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर तो ऑटोट्रॉप वाले होते हैं, ये है हेट्रोट्रॉप, ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर में ही आते हैं। यहां तक की बात भी हमको क्लियर हो गई है। ठीक, तो इस पॉइंट को भी हम टिक लगा देते हैं, जितना हमको क्लियर होता चलेगा उतना हम निपटाते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक, अब देखिए अगला हमारा क्या है, मोस्टली ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोट्रॉप। अब देखिए ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है कि हमारे मोस्टली मतलब ज्यादातर, जैसे हम हैं और आप हैं, आप कौन जो देख रहे हैं वीडियो, हम कौन जो पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम दोनों लोग क्या हैं, हम दोनों लोग हेट्रोट्रॉप है, ऑटोट्रॉप नहीं है। पेड़ तो भाई हम लोग हैं नहीं, क्यों, क्योंकि पेड़ तो खाना बनाएगा, लेक्चर देखने थोड़ी आएगा, लेक्चर तो सिर्फ एक ह्यूमन ही देख सकता है। तो क्या होगा उसमें कि हम, आप और हमारे इर्द गिर्द जितने एनिमल घूम रहे हैं, बंदर है, टाइगर है, लायन है और 2-4-10 नाम आप लोग जानते ही होंगे, तो उसमें क्या है कि ये सब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले हैं, ऑटोट्रॉप नहीं है। तो मोस्टली जितने हमारे कंज्यूमर होते हैं, मोस्टली ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी के सभी होते हैं क्या, वो सभी के सभी होते हैं हेटेरोट्रॉप। क्या, हेटेरोट्रॉप। तो ये पॉइंट भी हमको क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए समझने के लिए। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा, इट ऑल्सो कंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंगी। हेट्रोट्रॉप में सिर्फ और सिर्फ एनिमल ही नहीं आते, इसमें बैक्टीरिया और फंगी दोनों आते हैं। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, हमको नुकसान पहुंचाता है, फायदा भी पहुंचाता है। जैसे सॉल्मोनेला टाइफी, इससे क्या होता है, टाइफाइड, तो ये एक बैक्टीरिया जो कि हमको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन लैक्टोबैसिलस ये क्या है, जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, तो उससे विटामिन B12 हमको मिलता है, तो उससे हमारा फायदा होता है। तो एक फायदेमंद बैक्टीरिया है, एक नुकसानदायक बैक्टीरिया है, लेकिन दोनों किसी न किसी चीज पर डिपेंडेंट है।
जो हमारा साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड वाला बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी पे डिपेंडेंट है कि हमारे बॉडी में जाएगा, हमको होस्ट की तरह यूज करेगा और हमको नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन जो हमारा क्या है, जो दही बनाता है लैक्टोबैसिलस, वो उस दूध के प्रोटीन को खुद खाएगा, मतलब दूध पे डिपेंडेंट है, दूध के प्रोटीन पे, और उसी प्रोटीन को तोड़ तोड़ के दही बना देगा। तो दही क्या है, उसका जो उसने बनाया है और डिपेंडेंट किस पे है, दूध के प्रोटीन पे, तो किसी न किसी चीज पे डिपेंड है। और डिपेंड रहने वालों को क्या कहते हैं, जो डिपेंड है अदर पे, हेट्रो मतलब दूसरे, ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन की जो दूसरे से खाना लेके खाए वो है हेट्रोट्रॉप। तो इसमें बैक्टीरिया और फंगी दोनों आते हैं। जैसे देखिए, जैसे इसमें सबसे पहले अभी हमने आपको इतनी देर से क्या बताया कि हम लोग कौन है, ह्यूमन। तो हमारे ही तरह जो एनिमल है, मतलब कौन है, तो डियर ईट लीव्स, डियर जो है हमारा वो पत्ती खाता है, हम लोग सब जानते हैं। ठीक, फिर देखिए क्या होगा उसके आगे, साल्मोनेला टाइफी, ये हो गया हमारा एनिमल में, पहला चीज क्लियर, एनिमल में। दूसरा देखिए, जो हमारा अभी हमने आपको बोला पहले एनिमल जैसे हम सब हैं, फिर क्या है हमारा, दूसरा है हमारा बैक्टीरिया, हमने लिखा है। तो यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल बैक्टीरिया के हमने आपको दे दिए हैं। बैक्टीरिया मतलब साल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफाइड करता है, हमारे बॉडी को ही यूज करके हम ही को नुकसान पहुंचाता है। ठीक, तो मतलब हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। और कौन है, एक है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ये एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि अभी आप 10th में हैं और जब 11th और 12 में जाएंगे तो वहां पे ये सब एग्जाम्पल से आपकी मुलाकात होगी। तो हम थोड़ा सा आपको एडवांस रखने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि भाई हमारे बच्चे हैं, जब हमारे चैनल से आप लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको फायदा मिले। तो अभी से ही इसको याद किए रहिए, बाद में जाके आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरा क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, जिससे टिटनस हो जाता है। जैसे जब मान लीजिए हम लोग जब छोटे थे और कहीं किसी लोहे वाले औजार से चोट लग जाती थी, तो घर वाले क्या कहते थे, इसको पकड़ के ले चलो और टिटनिस की इंजेक्शन लगवा दो। फिर क्या होता था, हम लोग कभी कभी बताते नहीं थे कि हमको किस चीज से चोट लगी हुई है, हम भी बहुत डरते थे इंजेक्शन से, ऐसी बात नहीं है। तो क्या है, जैसे आप लोग जब छोटे थे डरते थे, तो वैसे ही इंजेक्शन वाला हाल कुछ हमारे भी साथ था। लेकिन इस केस में बता देना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि मान लीजिए जब किसी भी लोहे के औजार में या सामान में उसमें जंग लगी होगी, तो उसमें टिटनेस का जो बैक्टीरिया है वो रहता है, जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। अब वो हमारे बॉडी में जाएगा तो बॉडी में जगह जगह पे जकड़न वो पैदा कर देता है। जब अपना असर दिखाना शुरू करता है, तो वैसे तो चोट लगती है तो 100 में मात्र 10% ही इसका केस देखने को मिलता है, लेकिन अगर हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए टिटनेस का इंजेक्शन हमको ले लेना चाहिए। ठीक, अब देखिए ये हो गए दो बैक्टीरिया के हमने आपका निपटा दिया। अगला देखिए, अगला है हमारा फंगी। तो फंगी में क्या है, सबसे पहले है रिंगवार्म। रिंगवार्म मतलब क्या होता है, रिंगवार्म मतलब होता है दाद। जैसे किसी को मान लीजिए रिंगवार्म की शिकायत हो गई या दाद की शिकायत हो गई, तो उसके जब जैसे मान लीजिए स्किन पे हो गई, तो स्किन पे पूरी अपनी एक कॉलोनी बना लेगा, जैसे क्वाइन होता है सिक्का, उसी के फॉर्म में वो धीरे 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 फैलना शुरू कर देगा। और उसके बॉर्डर पे हमको, बीच में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बॉर्डर पे जहां पे क्वाइन का लास्ट वाला पार्ट रहता है, वहीं पे वो रेडिश कलर में, लाल लाल कलर में हमको दिखेगा, और वहीं से अपनी कॉलोनी पूरे शरीर में बनाता हुआ चला जाएगा। तो रिंग वॉर्म भी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है हेट्रोट्रॉप का। क्यों, क्योंकि हमारी ही बॉडी से न्यूट्रिशन लेके हम ही को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक, अब देखिए क्या है अगला, अगला है ब्लैक फंगस। एक नई बीमारी आई है, कोरोना के चाचा है, कौन है, कोरोना के चाचा जी, ब्लैक फंगस। ये क्या है, ये भी बहुत खतरनाक है। जहां भी बॉडी में ब्लैक फंगस होगा वहां तमाम प्रकार की दिक्कतें हो जाएंगी, और अगर पूरी बॉडी में फैल गया तो बचना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, लेकिन सावधान इंडिया वाला नहीं, यहाँ पहले पढ़िए। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला है द नॉन ग्रीन प्लांट लाइक ईस्ट। हेट्रोट्रॉप में एक एग्जांपल और है, कौन सा है, ईस्ट। ईस्ट मतलब क्या होता है, ईस्ट में क्या है हमारा, ये भी हेट्रोट्रॉप नेचर के ही होते हैं, है। बाकी आगे आप जब चलेंगे तो आपको डिटेल में मिलेगा। ठीक, तो द नॉन ग्रीन प्लांट लाइक ईस्ट आर आल्सो फाउंड इन हेट्रोट्रॉपिक नेचर, जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेबेसियाई। एक एग्जांपल आपका ये है, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसियाई क्या है, इसी से हमारा क्या बनता है, ब्रेड बनता है, ब्रीवर ईस्ट इसको कहते हैं। या तो ये फर्मेंटेशन में जाके अल्कोहल बनाता है, क्या बनाता है, वही पीने वाला। ठीक, तो अल्कोहल बनाता है, या तो ये ब्रेड, जैसे हमारा जो फूल जाता है ब्रेड, आप लोग कभी ब्रेड लाइए अपने घर में तो देखिए वो बीच में उसमें जगह रहती है, ठीक,
थोड़ा थोड़ा उसमें जगह रहता है बीच में, तो उसमें क्या है, यही जो हमारा ईस्ट है इसी को यूज करके उसमें हम लोग उसका जो बॉर्डर है या उसमें जो उसको फुला देते हैं थोड़ा सा, वो बन जाता है। अब देखिए इसके आगे इसको आप लोग मन करें तो एक बार पूरे स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे अब हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में कवर करवा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने अपना जो फर्स्ट स्लाइड था हमारा इसका, उसमें हमने अपना हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में समझ लिया था और थोड़ा बहुत उसकी जानकारी ले लिए थे। अब देखिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इसके भी 3 टाइप हैं। इसके अंदर देखिए टॉपिक बड़ा नहीं है, आप लोग जब इसको मन लगा के समझेंगे तो आपको बड़े आराम से ये चीज समझ में आ जाएगी। तो अभी तक क्या था, हमने हेटरोट्रॉपिक देख लिया कि जो दूसरे पे डिपेंड रहे। अब हमको क्या देखना है, अब हमको ये देखना है कि इसको हम कैसे समझेंगे। भाई मान लीजिए एक लोगों के बारे में बात करना है तो उससे जुड़े 2-4 लोग तो होंगे उसके अगल बगल, तो बस वैसे ही है कि हेटरोट्रॉप अगर न्यूट्रिशन आपको समझना है तो उसके 3 टाइप को समझे बिना आपको मजा नहीं आएगा कि क्या किस पे डिपेंडेंट रहता है, उसको थोड़ा बहुत हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके मेन है 3 टाइप के न्यूट्रिशन, जिसमें पहला क्या है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन अभी सिर्फ नाम समझिए, बाकी समझा रहे हैं आपको हम धीरे धीरे। पहला है सैप्रो फिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब आप लोग हमको एक बात बताइए, बात यह है कि अगर मान लीजिए हमको किसी चीज से खाना खाना है, उससे हमको लेना है, तो वो 3 कंडीशन में हो सकती है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी हमसे कहती है। पहला कंडीशन क्या है कि वो चीज नॉन लिविंग हो या डेड हो, उसमें जान ना हो। तो जिसमें जान नहीं होगा वो आएगा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर। और जो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी और उसको या तो नुकसान पहुंचाएगी या तो फायदा पहुंचाएगी। मान लीजिए हमारे हमारे बॉडी में बहुत सारे चीज जैसे आके चिपक जाते हैं, जैसे मान लीजिए जानवरों में जोंक चिपक जाती है, लीच होती है ना, हमको मच्छर काटते हैं, तो वो हमारे बॉडी से ही अपना फूड ले रहे हैं और हम ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जो पैरासाइट की तरह बिहेव करे। और तीसरा हमारा होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में क्या होगा, जो हम लोग अपना कॉम्प्लेक्स फूड टेक करते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी और अरे वही सब यार जो हम लोग खाते हैं, उसमें क्या क्या बताएं आपको। तो होलोजोइक में भी ये सब आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जो डेड एंड डीके पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो देखिए बच्चों, व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, क्या चीज, फूड ऑब्टेंड करेगा, कहां से ऑब्टेंड करेगा, फ्रॉम डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो जो चीज हमारी डेड हो चुकी है उनसे जब कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड लेगा तो वो आएगा सैप्रोफिटिक में। अब डेड क्या होगा, या तो ह्यूमन हो जाएगा, या तो एनिमल हो जाएगा, या तो प्लांट हो जाएगा, या तो कोई वेस्ट मटेरियल है वो डेड हो जाएगा। तो इसी में कुछ ना कुछ डेड होगा जिससे कोई चीज अपना न्यूट्रिशन लेगा। और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हमको समझना। तो देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, ऑफ डेड प्लांट, कौन कौन सा चीज, वही जो भी हमने आपको गिनाया कि सबसे पहले डेड प्लांट हो सकता है, दूसरा डेड एनिमल हो सकता है, तीसरा रॉटेन ब्रेड हो सकता है, जो चीज सड़ गया है, बात खत्म। जो चीज सड़ गया है मतलब भाई कोई चीज नॉन लिविंग होगा तभी तो सड़ेगा। तो जब वो चीज सड़ गया है, उसके अंदर जान नहीं है, तो भी उससे भी कुछ जानवर ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को डिपेंड उस पे रखते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं, कौन है, फंगी है। तो देखिए इट इज नोन एज सैप्रोफाइट। और देखिए कि जो डेड एंड डिके मैटर पे डिपेंडेंट रहेंगे अपनी जीविका चलाने के लिए, उनको हम सैप्रोफाइट के नाम से जानते हैं। तो सैप्रोफाइट ही सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, ये भी हम लोग बड़े आराम से समझ गए। अब देखिए इसका एग्जांपल है फंगी। फंगी क्या है, फंगस होता है, जैसे कि हमारा ये है रिंगवर्म है और ब्लैक फंगस है, इस टाइप के बहुत सारे हैं। तो ये क्या होते हैं, इसमें जैसे फंगी का एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड एक होता है, दूसरा है मशरूम, तीसरा है ईस्ट। तो ये तीनों ब्रांड जो हमारे हैं ये फंगी में ही पाए जाते हैं। और ये क्या होता है, फंगी जो है हमारा वो डेड एंड डीके पे ही डिपेंडेंट रहता है। जैसे एग्जांपल में सबसे बेहतरीन है मशरूम। मशरूम कहाँ पाया जाता है, आप लोग एक बार सिर्फ सोचिए तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि जहां सड़ी हुई चीजें रहती हैं वहीं पे हमारा मशरूम उग जाता है। जैसे कोई लकड़ी है वो सड़ गई, वहां पे मशरूम तुरंत हो गया। कोई चीज बहुत दिन से पड़ा था, बिल्कुल
सड़ गया है, जैसे हमारा ये जो गोबर होता है गांव में, देखिए जहाँ पे गोबर इकट्ठा किया जाता है वहां पे मशरूम बरसात में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और तीसरा क्या है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे हमारा जो पेड़ है उसको काट दिए थे, वो धीरे धीरे सूख गया, उसके ऊपर भी मशरूम हमारे आ जाते हैं। तो मशरूम सैप्रोफाइट का सबसे बेस्ट और लाइव एग्जांपल है, जो कि हम लोग देख भी सकते हैं। तो जो डेड एंड डिके पे होता है हमारा, वो होता है सैप्रोफाइट। उसका एग्जांपल फंगी, फंगी में ब्रेड मोल्ड, मशरूम एंड यीस्ट, ठीक है, एंड मैनी बैक्टीरिया एंड सैप्रोफिटिक इन नेचर। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि आर सैप्रोफाइटिक इन नेचर। सैप्रोफाइट मतलब जो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं को हम लोग सैप्रोफाइट कहते हैं। अब देखिए लास्ट में सिर्फ एक पॉइंट इसका बचा एग्जांपल में कि फंगी जो है वो कहां से अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो मोस्टली डेड ट्री से लेता है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी हमको कहती है। कि मान लीजिए कोई पेड़ है, उसको हम लोग काट के गिरा दिए, सड़ गया, तो डेड ट्री पे ही मशरूम ऑटोमेटिक उग जाएगा, ब्रेड मोल्ड आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगी, तमाम प्रकार की फंगी आ जाएंगी। तो देखिए बच्चों यहां तक जो हमारा टॉपिक है कहां का, लाइव प्रोसेस पार्ट 03 का, जो कि हमारे हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन है, उसमें हमने आपको फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करवा दिया जो कि है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेकंड और थर्ड इसका पैरासिटिक और होलोजिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो थोड़ी ज्यादा लेंदी हो जा रही है और इसको समझाने में अभी आप लोग थोड़ा रिलैक्स करिए, उसके बाद कुछ देर घूमिए टहलिए, तब तक आप फिर आइएगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो 04 की मिल जाएगी और आराम से आप लोग देखिएगा। बाकी जो लोग 01 02 पार्ट नहीं देखे हैं इसका, उनको भी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसी के साथ बच्चों की आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।